बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर मुक़द्दस मलिक। आपके अपने प्रोग्राम आपकी बात आपके साथ में आज हम मौजूद हैं मंडी बहाउद्दीन में और हमारे साथ मौजूद हैं असिस्टेंट कमिश्नर मंडी बहाउद्दीन। आज हम उनसे पूछते हैं कि सिटी लेवल पर इंक्रोचमेंट के हवाले से, महकमा माल के हवाले से और साथ ही सबसे जो बेसिक इस वक्त चल रहा है कि खाद का जो एक बहुत बड़ा ट्रेंड चल रहा है जिस पर काफ़ी फुकदान आया हुआ है, उस पर हम बात करेंगे। और हमारे साथ मौजूद हैं काशिफ जलील साहब, जिन्होंने 2018 में भी मंडी बहाउद्दीन में अपनी सर्विसेज जो है हिदमात पेश की और अभी भी स्टिल वो इधर हैं। दोबारा से रिसेंटली उन्होंने दिसंबर से ज्वाइनिंग ली है, तो उनसे पूछते हैं कि किस तरह से वर्क हो रहा है इधर। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? जी बिल्कुल ठीक ठाक। सबसे पहला मेरा सवाल आपसे ये है कि डिफरेंट लोग जो हैं डिफरेंट कैटेगरीज यूज़ करते हैं, एजुकेशन के बाद डिफरेंट उनका एक इमेज बनता है कि हम ये करेंगे। आपने इसी फील्ड को चूज़ किया, इसकी क्या वजह थी? देखें, हर स्टूडेंट जो है वो अपने करियर के लिए प्लानिंग करता है, तो मुझे मैनेजमेंट की जो है जॉब हमेशा से जो है वो अट्रैक्ट की है। लिहाजा मैं इसलिए एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद मैंने मास्टर्स इन कॉमर्स एम.कॉम फाइनेंस में किया स्पेशलाइजेशन। तो मैंने यही सोचा कि मैनेजमेंट में सबसे अच्छी मैनेजमेंट तो है हमारे मुल्क की जो मैनेजमेंट जो हमारे मुल्क के इदारों को चलाती है। तो उसमें ऑब्वियसली पॉलिसी मेकिंग में सबसे अच्छी जो बेहतर जॉब थी वो यही अवेलेबल थी, तो मैंने कम्पीट किया और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे इस काबिल बनाया कि मैंने उसको अपने टारगेट को अचीव किया। गुड सर, एक बढ़ता हुआ बहुत बड़ा इशू है आजकल का खाद माफिया का। खाद जो है वो ब्लैक करके भी सेल की जा रही है और महंगे दामों में भी सेल की जा रही है। मंडी बहाउद्दीन की पोजीशन में सबसे ज़्यादा जो है इसको नोटिफाई किया जा रहा है, इसके बारे में आप क्या ओपिनियन देंगे अपनी? नहीं, आप मतलब आप खुद भी एज अ मीडिया पर्सन जाके मार्केट को सर्वे कर सकती हैं जी जी कि मंडी बहाउद्दीन तहसील की हद तक तो मैं बात करूं तो बिल्कुल ही बहरान नहीं है और किसी किस्म की हमने शॉर्टेज नहीं होने दी। कहीं भी आपको लाइन लगती हुई या कहीं पर भी आपको कोई आपस में कोई ऐसा सिचुएशन क्रिएट होती हुई नज़र नहीं आएगी। और यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास वाफर मिकदार में खाद मौजूद है और लोगों को कंट्रोल गवर्नमेंट रेट्स के ऊपर वो मुहैया भी की जा रही है। कहीं पर अगर कोई किसी पेरिफेरी में कोई शॉर्टेज आई हुई, लेकिन वो हमारी तहसील की हद तक तो वो भी नहीं है और अल्हम्दुलिल्लाह ओवरऑल हमारा ज़िला ही इस बहरान से काफ़ी हद तक जो है सेव है। ठीक है, एक ओवरऑल सप्लाई की शॉर्टेज है और वो बतदरीज बहुत कम भी हो गई है और अल्हम्दुलिल्लाह अब 95% से ऊपर जो है वो बहरान ओवरऑल ही ख़त्म हो चुका है। सही सर, अगर इंक्रोचमेंट के हवाले से बात करें तो सिटी मंडी बहाउद्दीन के बारे में, चूँकि जिस तरह से अंडर कंस्ट्रक्शन है रोड भी, मेन जो रोड है, तो क्या आपकी राय है कि वहाँ किस हवाले से जो है इंक्रोचमेंट के हवाले से क्या तदाबीर की गई हैं वहाँ? जी, इंक्रोचमेंट में ये जहाँ जहाँ तो ये रोड कंस्ट्रक्ट हो रही है वहाँ तो आप देखेंगे इंक्रोचमेंट जो है अब उस तरह सिचुएशन नहीं है। रोड से सब कुछ जो है वो हमने रिमूव करवा लिया और वो रोड जो हैं वो क्लियर हैं और अब वो इंशाल्लाह बहुत जल्द। ये ज़रूर है कि बारिशों की वजह से थोड़ा सा अभी क्योंकि रोड कंप्लीट नहीं है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो बारिशों की वजह से थोड़ा बहुत वहाँ पर अपना सिचुएशन ऐसी है, लेकिन वो भी बहुत कम जगहों पे ऐसा कोई पैच है। अदरवाइज़ वहाँ पर भी हमने अब बिल्कुल उसको खुश करवा लिया है और किसी किस्म का भी इंक्रोचमेंट की वजह से वो जहाँ रोड कंस्ट्रक्ट हो रही है वहाँ मसला नहीं है। सही सर, रेवेन्यू के हवाले से अगर बात करें तो उस्मान बज़दाद साहब का जो अवामी खिदमत कुचहरी के नाम से रेवेन्यू का था और सितंबर में उसको 1 साल कंप्लीट हो गया पूरे पाकिस्तान, स्पेशली पंजाब में, सॉरी। तो आपको क्या लगता है मंडी बहाउद्दीन में रेवेन्यू डिपार्टमेंट से जो शिकायत थी या मामलात थे वो किस हद तक रिकवर हैं? आहिस्ता आहिस्ता रेवेन्यू जो है वो अब उस प्रोसेस में चल रहा है जिसमें अब इसकी पूरी रिवैम्पिंग हो रही है और इसमें हमारे डीएमएम सेंटर्स जो हैं वो ऑलमोस्ट सारे ऑपरेशनल हो गए हैं। चंद एक में लॉगिन के इश्यूज़ हैं लेकिन वो भी अब ऑपरेशनल हो जाएंगे, चंद दिनों की बात है। तो ये एक रिवैम्पिंग फेज़ चल रहा है और इसमें आवाम को अब हमने रिसेंटली बिल्कुल रिक्रूट किए हैं पढ़े लिखे और नौजवान लड़के, पटवारी और जो मास्टर्स किए हुए हैं ऑलमोस्ट काफ़ी उनमें से मोस्टली। तो ये एक कैसा स्ट्रक्चरल चेंज आने वाला है जो कि बहुत जल्द मैक्सिमम 4-5 महीनों के अंदर आवाम जो है पूरे पंजाब की फील करेगी कि रेवेन्यू में खातिर ख्वाह बेहतरी आई है और इसका पूरा क्रेडिट गवर्नमेंट को जाता है कि गवर्नमेंट ने इसे बहुत फास्ट ट्रैक पे इसको किया है और हम हालांकि ख़ुद भी इतना नहीं सोच रहे थे कि इतनी फास्ट ट्रैक पे ये चीज़ें होंगी, मगर ये गवर्नमेंट ने किया है और इसको बिल्कुल
जो एक ख्वाब नज़र आता था वो से पूरा किया। बिल्कुल सही सर। नाजायज़ तजावज़ात में इसी तरह से एक मैं समझती हूँ कि ज़मीन का भी कब्ज़ा माफिया का बड़ा ट्रेंड चल रहा है। पूरे डिवीज़न गुजरांवाला की मैं बात करती हूँ, इसमें मंडी भी शामिल है। क्या ऐसा है कि ओवरसीज़ जब यहाँ नहीं होते तो ऑक्यूपेशन हो जाती है उनकी लैंड पर, आप उसके बारे में क्या राय देंगे? जी, ये मसला सिर्फ मंडी बहाउद्दीन का नहीं है, पूरे पाकिस्तान का ही शायद ऐसा एक इशू है ये कि कुछ ना कुछ अपना मसला जो है वो ओवरसीज़ जहाँ पर ज़्यादा इफेक्ट इसलिए है कि यहाँ पर मोस्टली आबादी आप जानती हैं कि ओवरसीज़ मंडी बहाउद्दीन में बहुत ज़्यादा एग्जैक्टली। तो किसी हद तक आपकी बात ठीक है, जब एक बंदा ऑनर खुद मौजूद नहीं होता तो वो कोई ना कोई उसकी फसल, उसकी ज़मीन आगे काश कर लेता है अपनी, या उसकी ज़मीन के ऊपर कोई ना कोई थोड़ी बहुत इंक्रोचमेंट कर लेता है। लेकिन यहाँ पर फोरम जो बना है हमारा ओवरसीज़ का बहुत एक्टिव है, और हम उस पर कंप्लेंट्स का रिड्रेसल जो है वो डेली बेसिस के ऊपर उसको पर्सनल लुक आफ्टर कर रहे होते हैं। मैं खुद डिप्टी कमिश्नर साहब और सारी इंतज़ामिया उनको हेल्प आउट करने के लिए हर वक्त टॉप प्रायोरिटी पे रखती है। तो अभी हमारे पास जितनी कंप्लेंट्स थी ऑलमोस्ट हमने 90, सिवाय उनमें जिनमें कोई लिटिगेशन चल रही है कोर्ट में तो वो एक अलग बात है, लेकिन हमने 98-99% वो कंप्लेंट्स भी हमने ख़त्म की हैं। बिल्कुल सही सर। पब्लिक हेल्थ के हवाले से अगर बात करें तो हेल्थ इश्यूज़ पर काफ़ी हॉस्पिटल्स में अरेंजमेंट और स्पेशली सैनिटेशन के हवाले से, या आपको पता है कि जिस तरह से कोरोना का एक और जो है ओमनी कोरोना के हवाले से स्टार्ट हो चुका है, तो आप उसके बारे में शाहिद साहब, डीसी साहब और आप किस तरह से अपनी खिदमत पेश कर रहे हैं? जी, हम लोगों की टीम्स जो हैं, हम लोग यहाँ पर 95% प्लस जो है हमने हमारी यहाँ पर कोरोना की जो है कोविड की डोजेज़ लग चुकी हैं, इसकी वैक्सीनेशन हो चुकी है। हमारा ज़िला उस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा अब ये इस वक्त पंजाब में टॉप 3 में है, और उसकी वजह सिर्फ यही है कि हम डेली बेसिस के ऊपर उस हमले के ऊपर पूरी सुपरविजन रखते हैं, और सेकंड डोज भी इस वक्त ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। तो आप देखेंगे कि मंडी बहाउद्दीन में ऑलमोस्ट कोई भी केस नहीं है अभी तक रिपोर्टेडली। तो ये मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी कामयाबी है कि, और ये हमारी टीम्स की अनथक मेहनत का नतीजा है कि ठीक है वो एक वर्ल्ड वाइड एक चल रहा है एक हमारी ये जो कोविड का इशू, अदरवाइज लेकिन मंडी बहाउद्दीन में अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी टीम की काविश है कि उसकी वजह से आपने पिछले जब इसकी स्पेल आया था उस वक्त भी आपने नहीं देखा होगा कि कोरोना को हमारे इधर, लेकिन अब तो बिल्कुल आपने देखा है कि कोई हमारा इस वक्त मरीज़ हमारे पास रिपोर्टेडली नहीं है। बिल्कुल सही सर। बढ़ते हुए क्राइम पर अगर हम बात करें तो मंडी बहाउद्दीन जो है इसमें स्पेशली तहसील फालिया जो है वो इसमें इन्वॉल्व है। आप डिस्ट्रिक्ट पे शायद साहब के साथ ही आप विज़िट करते हैं अक्सर, तो क्या आपको लगता है कि मतलब क्राइम की जो शरह बढ़ रही है उसकी बेसिक रीजंस क्या हैं? मैं समझता हूँ अब ओवरऑल हमारी जो सोसाइटी का डिके उसकी बेसिक रीज़न है, और पॉपुलेशन बढ़ने के साथ साथ हम लोग मोरालिटीज़, मॉरल वैल्यूज़ में बहुत नीचे जा रहे हैं। हम लोगों का दिल करता है कि हम दूसरों की ज़मीनों पे, दूसरों के हक़ पे कब्ज़ा कर लें, और उसमें कोई हमारे अंदर ये नहीं आता कि ना खौफ खुदा रहा है। तो जब ये इस तरह की चीज़ें सोसाइटी के अंदर जब बढ़ना शुरू होती हैं तो क्राइम का में इजाफा होता है। अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, ये भी फैक्टर्स ऑब्वियसली मौजूद हैं, लेकिन जिस तरह का क्राइम होता है तो वो कभी कभार उसके पीछे ऐसे फैक्टर्स हैं जिसमें हम लोग ये समझ सकते हैं कि अवाम के अंदर मॉरल वैल्यूज़ का बहुत फुकदान आ चुका है। इसमें ओवरऑल हमारी सोसाइटी को एक पूरा सोचना चाहिए कि हम किस तरफ जा रहे हैं। तो मंडी बहाउद्दीन भी जारी बात है सोसाइटी का हिस्सा है, और पुलिस इसमें हमारी अंत तक काम कर रही है, कोशिश कर रही है कि इसमें हम लोग क्रिमिनल एलिमेंट्स को है जो वो पाइप आउट करें, आवाम में से, और आवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें जिस तरह का वो चाहते हैं। बिल्कुल सही सर। लास्ट में मैं आपसे बात करूंगी महोत्सव के मामलात के बारे में। तहसील के महोत्सव के जितने भी मामलात हैं, आवाम की जितने भी रिक्वायरमेंट हैं, उसके हवाला से अगर बात करें तो कितनी हद तक आप समझते हैं कि लोगों को फैसिलिटेट किया जा रहा है? महोत्सव मैं समझता हूँ कि एक बहुत अच्छा फोरम है आवाम के लिहाज से। उसकी वजह ये है कि ये आवाम के जो दरीना मसले हैं उनको बहुत आसान रसाई के साथ इजी एक्सेस देता है हर इदारे के ऊपर, और उसमें उनका मसला भी बहुत शॉर्ट टाइम के अंदर से सॉल्व करता है।
और ये इदारा हमारे मंडी बहाउद्दीन में भी बड़े एक्टिव हैं और हम लोग उसकी कंप्लाइंस हमेशा टॉप प्रायोरिटी पे रख के देते हैं और उससे बेतहाशा आवाम के मुराब अल्लाह का शुक्र है कि हमारे पास कोई भी पुरानी कंप्लेंट ऐसी नहीं है जो मौतसिब की पेंडिंग हो। मौतसिब का आवाम में अवेयरनेस बढ़ाने की ज़रूरत है, मैं समझता हूँ ओवरऑल सोसाइटी में, कि वो मौतसिब के फॉर्म को मैक्सिमम अपने राइट्स को हासिल करने के लिए इस्तेमाल करें। सही। सर, बीइंग असिस्टेंट कमिश्नर, लास्ट में आप GM न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मंडी के आवाम को क्या अवेयरनेस देना चाहेंगे? जी, मैं आवाम से यही पैगाम देना चाहूँगा कि आवाम जो है वो हर अपने मसले के लिए हमारे पास आएँ, हमें इन्फॉर्म करें अपने इश्यूज़ को। अगर उनके लो लेवल पे इश्यूज़ रिजॉल्व नहीं होते तो हम लोग उनको हर किस्म की फैसिलिटीज़ उनके डोर स्टेप पे देने को तैयार हैं, प्रोवाइडेड वो एक लीगल रास्ता अपनाएं और उसे प्रॉपर चैनल में जो कानून कहता है उस पर अप्लाई करें। और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग ये यकीन दिलाते हैं कि पूरी इंतज़ामिया उनके लिए दिन रात हकदार को हक दिलाने के लिए कोशां है। जी, तो नाज़रीन, ये थी काशिफ जलील साहब की गुफ्तगू और बहुत अच्छा मैसेज दिया आवाम को उन्होंने कि आवाम के लिए वो यहाँ बैठे हैं, हमतन गोश होकर हर वक्त जो राइट पर हैं उनके साथ हैं और उनका हक उनको मिलेगा। और अवामी ऑफिसेस हैं, यहाँ लोग विज़िट कर सकते हैं, अपने मसाइल बता सकते हैं आकर, और इंशाअल्लाह ताला ऐसा तरीके से उसका हल भी होगा। आपकी और मेरी मुलाकात होगी फिर किसी नए प्रोग्राम में, तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।